फोन एडिक्शन एंड दिस समर ब्रेक, और इतना ज्यादा एडिक्शन बढ़ गया है कि ना खाना बिना स्क्रीन के खाते हैं, ना बात करते हैं, ले लो तो टैंट्रम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पेरेंट्स भी अच्छे से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज जब भी बात करो मतलब बच्चों को स्क्रीन चाहिए, एंड उसके अलावा ना बच्चों को भी आजकल ऐसे हो गया है, सीन दैट डू डोंट वांट टू कनेक्ट विद द पेरेंट्स, सिर्फ स्क्रीन के साथ ही ग्लूड रहते हैं। सो देखिए डॉक्टर गरिमा, यहाँ पे ना हमें दो बात समझने की जरूरत है। वेरी इजीली हम एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल तो ठहरा देते हैं कि यार तुमने फोन को छोड़ा है। नाउ लेट्स गो बैक टू द मॉर्निंग, हम भी तो फोन के साथ थे। आई थिंक समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रादर देन हम बच्चों को ब्लेम करें, पहले एज अ पेरेंट हमें बदलने की जरूरत है। लाइक प्रैक्टिकली मैंने ये अपने आप के साथ करा। सो आई मेड श्योर कि मॉर्निंग में आई एम नॉट यूजिंग फोन। जब मैं फोन नहीं यूज करूंगी तभी बच्चा उस चीज को अडेप्ट कर पाएगा। लॉट ऑफ टाइम वी कीप सेइंग कि मैम इट इज वेरी इजी टू से, बट आपका बच्चा डिफरेंट हो सकता है, हमारा बच्चा वैसा नहीं है मैम, हमारा बच्चा नहीं समझ रहा। वी टेंड टू ब्लेम देम कि वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। देखो बच्चा हर वो काम करेगा जो हम बहुत स्ट्रिक्टली बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है नो जंक फूड, किसी के लिए स्ट्रिक्ट रूल है कि हम घर की बात बाहर नहीं करेंगे, किसी के लिए स्ट्रिक्ट रूल है मम्मी पापा की लड़ाई जाके किसी को नहीं बताना। Exactly like that, I think it is very high time we parents should have boundaries. Like I'll tell you what I have done this summer breaks with my daughter and it has worked wonderfully. तो मैंने अपने बच्चे को बोला whatever you do, I will not stop you, but the only rule that I have is कि 1 बजे से पहले स्क्रीन नहीं चलेगी, चाहे वो फोन है चाहे वो टीवी है। तो बच्चा 1 2 3 3 दिन रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब प्रॉब्लम हम मदर्स के साथ क्या होगी, हम लोग बहुत बिजी हैं, वर्किंग मदर्स हैं, काम कर रहे हैं, हम बच्चे को थोड़ा सा जान छुड़ा देते हैं। कई बार बोलते हैं अच्छा अच्छा तुम कुछ कर लो, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग देम टाइम। अब एज अ पेरेंट अगर वहां पर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन आउट 1 मैथ शीट, 1 coloring sheet, 1 English sheet, and I tell her Vamika choose whatever you want to do. So बच्चा will feel powerful also कि मेरे को मम्मा ने बोला है कि मैथ्स करना है मैथ्स कर लो, कलरिंग करना है कलरिंग कर लो, ये कर लो। एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी श्योर कि मुझे उसको दिन की ये 3 शीट करानी है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 1, वी हैव टू लीव इट। अगर हम नहीं फोन छोड़ रहे हैं तो हमारा बच्चा नहीं छोड़ेगा। सेकेंड, वेरी क्लियर बाउंड्रीज। लॉट ऑफ टाइम बाउंड्री वी गिव अप वेरी इजिली। क्यों छोड़ देते हैं हम? द टेंडेंसी फॉर अस टू गिव अप वेरी इजीली इसकी ना, हमें लगता है बच्चा टैंट्रम शो करेगा। हाँ वही करते हैं ना, रोना शुरू कर देंगे कि मैं इतना ज्यादा रोना धोना, फिर घर वाले बोलना शुरू हो जाते हैं अरे दे दो ना, क्यों रुला रहे हो। बस यही एक कैच है। देखो पीपल कमिंग फ्रॉम जॉइंट फैमिली और या फिर हमें लगता है हम रोने से डर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करती हूँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है और हस्बैंड बोलता है यार जान छुड़ाओ, जो वाइफ कह रही है कर लो। कब तक कर लोगे? एक टाइम के बाद आपको लगता है नो। तो जनरली कपल काउंसलिंग में लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैम पहले तो ये हर बात पे हाँ कर देते थे, अभी डोंट डू इट, बिकॉज अब मैंने बाउंड्री क्रिएट करी है। बच्चों के जो हम रोने से डरते हैं ना, बच्चों को हमारी नर्वस पता है कि ये पीसफुल चाहते हैं, हमें लगता है अब शांति हो जाए, पर शांति नहीं होगी। इट इज वेरी नॉर्मल फॉर एन इन्फेंट टू हैव, और इनफैक्ट फॉर अ चिल्ड्रन टू हैव सर्टेन टैंट्रम्स। बच्चे सीख रहे हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स, talk about teenagers, they will argue with you, they will ask reasons. अगर आप बच्चे को अपनी बाउंड्री को क्लियर करोगे, उनके रोने धोने से बाउंड्री चेंज नहीं करोगे। गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आज आपने बोला कि चलिए यार मैं बहुत बिजी हूँ, लेट मी अलाउ माई चाइल्ड। ठीक है, आज मैंने 12 बजे बोल दिया अपनी बेटी को बेटा आज कर लो। फॉर एग्जाम्पल आई एम कमिंग फॉर अ पॉडकास्ट, तो मेरी बच्ची ने मेरे से पूछा कि मम्मा आज मैं 1 बजे से पहले खेल लूँ क्या, मतलब टीवी देख लूँ क्या? मैंने कहा नहीं बच्चा, रूल तो रूल है, वी विल नॉट डू दैट, राइट। बट मैंने आज उसको और सारे ऑप्शंस दे दिए। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन हर अ ब्रेसलेट मेकिंग कि आज तुम ना आधा घंटा लगा के एक ब्रेसलेट बना लेना, आज कुछ कर लेना। बिकॉज अगर मैंने आज बाउंड्री को फ्लेक्सिबल कर दिया, फ्रेजाइल कर दिया, तो आने वाले टाइम में बच्चा विल थिंक कि दीज थिंग्स कैन बी चेंज्ड। लाइक वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, स्कूल जाना है तो जाना है, स्कूल जाने के बाद हम कुछ भी कहते हैं बच्चे को कर लो। तो उसी तरीके से अगर हमने, मेरा ऐसा मानना है, इफ वी आर वेरी क्लियर अबाउट बाउंड्री, इफ वी आर नॉन नेगोशिएबल एट सर्टेन पॉइंट्स, सो एवरी हाउस शुड हैव सर्टेन रूल। आपने बोला बच्चे को फोन मत लो, ठीक है, अब बच्चा सो रहा है 10 बजे तक। अब एज अ मदर मैं पर्सनली फील करती हूँ सोने दो ना यार बच्चे को, हम भी तो उठते थे ना लेट गर्मियों की छुट्टियों में। यू कैन नॉट क्रिएट फस आउट ऑफ एवरीथिंग।
देयर आर मदर्स, देयर आर फैमिलीज हु क्रिएट फॉर अबाउट एवरीथिंग. दे वांट कि बच्चा सुबह 6-7 बजे उठ भी जाए, मम्मी का टाइम से नाश्ता भी खत्म हो जाए, फिर बच्चा फोन भी ना ले. तो हमें अपने घर के कुछ 3 से 4 कार्डिनल रूल्स रखने हैं, और Okay. वो रूल्स शुड बी वेरी क्लियर बिटवीन बोथ द पेरेंट्स, ऑल्सो बिटवीन द एक्सटेंडेड फैमिली. है ना? अगर मान लो आपने बोला टीवी नहीं देखना और पापा ने बोला देख ले आजा आजा तो और मैं टीवी देख लेते हैं, तो बच्चे की वैल्यू खत्म हो गई. उसको लगा खत्म, छोड़ना, हाँ. मम्मा जो भी बोल रही है. मम्मी पापा वेरी स्ट्रिक्ट, दादा दादी ने बोल दिया, अरे क्या फर्क पड़ता है, बच्चा रो रहा है, सही अरे में. रोने दो ना बच्चों को. दैट्स ओके. बच्चा इज लर्निंग हाउ टू लिसन टू नो. आजकल आप देखो कि बच्चों में एंजाइटी इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं. पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. बच्चों को, लोगों को लगता है इनमें क्या घबराहट है मैम, इनमें क्या एंजाइटी है, क्योंकि वो घर पे इतने पैम्पर्ड हैं, उन्होंने ना सुना ही नहीं. जब क्लास में टीचर ने 40 बच्चों की क्लास में बच्चे को बोला बेटा प्लीज सिट डाउन, डोंट गेट अप, तो बच्चे ने तो वो सुना ही नहीं था उतना. उसके लिए वही बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया. रिमेम्बर आवर डेज, हमें डांट दिया जाता था यार. तो आई थिंक समथिंग व्हिच इज शुड बी वेरी ओके इज बच्चे को नो हैंडल करना आना चाहिए, और वो आप ही सिखाओगे. आपने गुस्सा करा, बच्चे ने टैंट्रम शो करा, और बच्चे से ज्यादा आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वट एवर आई डू एवरीथिंग फॉर यू बट यू डोंट अंडरस्टैंड मी, इट्स ओके, फोन विल गिव यू सक्सेस, फोन विल गिव यू हैप्पीनेस, टेक फोन. है ना, टेक फोन. तो आपने उस समय के लिए अपनी डिसरेगुलेटेड मूड, अपनी टैंट्रम्स, अपने मूड को उसके ऊपर देकर आपने उसको लिवरेज दे दी. नेक्स्ट टाइम चाइल्ड विल डू द सेम. एंड व्हाट अबाउट मी, लाइक काम ही फोन पर है. अगर हम फोन ना देखे तो जब काम ही फोन पर है, एंड वी आर सीइंग फोन, आई ट्राई 80% ऑफ द टाइम कि मैं अपने बच्चों के सामने नहीं देखूं. मैं वॉशरूम में जाके करूं, मैसेजेस आते हैं, टीम का मैसेज है, कुछ भी है, एंड व्हेनेवर दे सी मी विद फोन, इमीडिएटली कम फोन. मैं उनको समझाती हूँ एंड हाउ टू मेक देम किड्स अंडरस्टैंड कि हमारा काम भी है फोन पे. देखो आई अंडरस्टैंड, ये सेम कंसर्न मेरे साथ है, बिकॉज आई टेक लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लाइंट्स आल्सो, राइट. तो मेरे साथ होता है हाफ ऑफ द टाइम ऑन फोन. नाउ यू हैव टू अगेन हैव अ क्लियर बाउंड्री कि बेटा मेरा बच्चा, अब जैसे मान लो आप वॉशरूम में जाके मैसेजेस कर रहे हो, आप परेशान हो, तो आप इस बात को समझ के रखिएगा डॉक्टर गरिमा, उस समय पर यू आर ओवर थिंकिंग एंड आप अपने आप को ऑलरेडी टायर्ड कर रहे हो ये सब प्रेशर से कि हाय मेरा बच्चा ना देख ले, मेरा बच्चा ना देख ले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक पीस विद इट. आपकी कुछ एक व्हाट आई कैन से इज यू शुड हैव अगेन क्लियर बाउंड्री कि मैं 11 बजे से 7 बजे तक मैसेजेस का जवाब दे रही हूँ. आई नो लॉट ऑफ टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत बार नहीं होता बट बहुत बार होता है. जस्ट इमेजिन आप बच्चों के साथ बैठ के कुछ कर रहे हो और आपको एक कॉल आता है, सपोज आई एम ओनली कॉलिंग यू एंड यू जस्ट टेल कि डॉक्टर माना आई एम लिटिल बिजी, मैं अभी थोड़ा फैमिली टाइम कर रही हूँ, आप ना मैसेज ड्रॉप कर देना. तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चे को समझ आएगा दैट फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वर्क. When this child is in the teenage, आप टेबल पे खाना खा रहे हो और बच्चा अगर अपने फ्रेंड को फोन पे बोल दे कि यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ बिकॉज आई एम हैविंग अ फैमिली टाइम, वो आपसे ही तो सीखेगा. अगर आपने ये कर दिया कि अभी सब कुछ कैन वेट बट माई फोन कॉल कैन नॉट वेट, तो बच्चा विल ऑल्सो लर्न दैट. सो अल्टीमेटली बच्चा इज लर्निंग फ्रॉम अस. एंड थोड़ा बहुत आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग, मैं भी कभी कभार बहुत ज्यादा फोन पे काम करती थी. एक बच्ची है मेरे पास, शी वाज टेकिंग अ काउंसलिंग, उसके पेरेंट्स का ज्वेलरी का काम था. एंड मदर ऑफ दिस चाइल्ड इज वेरी पैशनेट अबाउट वर्क, लाइक वर्कहोलिक कह सकते हो उनको. तो एक दिन इस बच्ची ने मुझे बोला कि मैम मेरे को ना एक रिग्रेट है लाइफ में. आई सेड व्हाट, बिकॉज शी इज वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड. मैं कहती मैम मेरे ना उठने से पहले मेरे घर पे ना एक बच्चा उठ जाता है. मैंने कहा बच्चा उठ जाता है, आप तो छोटे हो, आपसे छोटा कोई है ही नहीं, बिकॉज आई नो उसका तो एक बड़ा भाई है. शी सेड मैम मेरे घर वालों के लिए ना बिजनेस इज लाइक अ बच्चा. तो मैं जब उठकर एक स्लो मॉर्निंग चाहती हूँ, जब मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी मुझे उस समय पैम्पर करे, मैं उनके गले जाके लग जाऊँ, मैं उनकी गोदी में सिर रख लूँ, हम आराम से एक चाय पी लें, हम ग्रीन टी पी लें, बट मम्मा इज ऑलवेज ऑन फोन. और मुझे लगता है ये जो काम है ना इसने मेरी जगह ले ली. एंड ट्रस्ट मी डॉक्टर गरिमा, दैट हिट मी सो हार्ड. आई वाज वर्किंग विद अ क्लाइंट एंड आई टोल्ड हर, मैंने कहा यार आज से एटलीस्ट मैं ये चेंज करने वाली हूँ. एंड आई मेड श्योर कि मैंने वो मॉर्निंग आवर्स जितना बेस्ट कर सकती हूँ, मम्मी का जब भी उठे I make sure that I give her that attention, right? Because बच्चा need that यार, बच्चों को जरूरत है हमारी. आज हम अवेलेबल नहीं है, फिर हम टीनेज में कंप्लेंट नहीं कर सकते. And these are the ways we can actually make connection with our kids.